नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सृष्टि के संचालन की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव ही आधार हैं। एक रचता है, एक पालता है, एक संहार करता है। यही चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? विष्णु और शिव के हजारों मंदिर हैं, पर ब्रह्मा का केवल एक। आज हम जानेंगे क्यों रचयिता ब्रह्मा अपनी ही रचना से दूर हो गए। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि चेतना के गहरे आयाम हैं। मोह, अहंकार और अधीरता, इन कहानियों में छिपा है एक संदेश। रचना करना ही काफी नहीं, रचयिता को अपनी रचना से अलिप्त रहना भी जरूरी है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं ब्रह्मा के 4 सिरों और उनके अकेलेपन की असली वजह। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। आकाश, धरती, जल, वायु, लेकिन सब निर्जीव था। जीवन का संचार करने के लिए ब्रह्मा ने अपने मन से शतरूपा को प्रकट किया, अनुपम सौंदर्य की देवी। ब्रह्मा खुद उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए, भूल गए कि वह उनकी ही रचना है। शतरूपा जहां भी जाती, ब्रह्मा की दृष्टि उनका पीछा करती। हर दिशा में देखने के लिए ब्रह्मा के नए सिर प्रकट होते गए, यहाँ तक कि ऊपर की ओर भी। यह मोह रचयिता के पतन का प्रतीक था। रचना से आसक्ति ने ब्रह्मा को उनकी मर्यादा से गिरा दिया। शतरूपा की असहजता और ब्रह्मा का यह व्यवहार सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को त्रिशूल से काट दिया। यह चेतावनी थी कि जब रचयिता अपनी सीमाएं भूल जाए तो हस्तक्षेप जरूरी है। ये कथा हमें सिखाती है, सृजन की शक्ति विवेक और वैराग्य से संतुलित न हो तो वह बंधन बन जाती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा खुद को सबसे बड़ा मानते थे, विष्णु पालन को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तभी एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, न आदि न अंत। आकाशवाणी हुई, जो इसका आदि या अंत खोज ले वही श्रेष्ठ। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर। विष्णु ने हार मान ली, अपनी सीमा स्वीकार की। ब्रह्मा को भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलाई और दावा किया कि वे शिखर तक पहुंच गए। उसी क्षण शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा के झूठ और अहंकार पर क्रोधित हुए। शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को भी शिव पूजा से वंचित कर दिया गया। यह कथा बताती है, अहंकार और असत्य रचयिता को भी पूजन से वंचित कर सकते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा ने यज्ञ का आयोजन किया, पर पत्नी सरस्वती समय पर नहीं पहुंची। शुभ मुहूर्त निकल रहा था। अधीरता में ब्रह्मा ने इंद्र से अविवाहित कन्या गायत्री को बुलवाया और उससे विवाह कर यज्ञ पूरा किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, सरस्वती पहुंची और अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, पुष्कर को छोड़कर कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यह श्राप ब्रह्मा के भाग्य पर अंतिम मुहर था। एक पल की अधीरता युगों का पश्चाताप बन गई। यह कथा सिखाती है, प्रक्रिया का पालन जरूरी है, पर संबंधों और सम्मान को भूलना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, वासना, अहंकार और अधीरता, इन 3 भूलों ने ब्रह्मा को अपनी ही रचना द्वारा पूजे जाने से वंचित कर दिया। ये कथाएं सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरियों का भी आईना है। ब्रह्मा का अकेलापन याद दिलाता है, शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। आपको कौन सी कथा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।